Hello, Assalamu alaikum everyone. Uh, खलील हमजा से ये चीज हमजा शाबाश। खलील इस वक्त पीछे रह गए हैं। ये हमजा अच्छा अहमद मुनीब भी आ गया। गुड वन। चले जी, that's good enough. Let me just see कि whether ये कैमरा से कहाँ से है या नहीं. Okay, that's good. Yeah, that's good. Okay, yeah, assalamu alaikum everyone. हम लोग जो हैं वो एक सेकंड, ये लाइट जो है ना, मेरी लाइट परेशान कोई बात नहीं। अच्छा जी, अब हम लोगों ने जो बात करनी है वो ये है कि एक तो पहली बात, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पुराने लेक्चर्स के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। और आपकी यूनिवर्सिटी, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी जो है वो लेक्चर्स आपके साथ ये सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं और वो यूनिवर्सिटी के ऊपर अपलोड हो रहे हैं। और जिन लोगों के पास और एक आध तो लेक्चर शायद ऐसे हैं जो शायद अपलोड नहीं हुए, तो वो मैं ओवर अ वीकेंड जो है आप लोगों को होपफुली या तो मेरे पास है या वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, तो इन दोनों में से किसी एक जगह से भी वो जो है वो आप लोगों को इंशाल्लाह ताला शेयर हो जाएंगे। तो अब जो हम लोगों ने आज बात करनी है वो ये है कि कल हम लोग बात कर रहे थे लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में, और हम लोगों ने जो पहला लीडरशिप स्टाइल पढ़ा था दैट वाज द ऑटोक्रेटिक वन। सही है। अच्छा, क्यों पढ़ रहे हैं हम, ये भी जरा बार बार बात कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा व्हाट वी आर डूइंग, व्हाई वी आर डूइंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। हुआ ये था कि हमारे पास थ्योरीज चल रही थी और थ्योरीज के अंदर हमारे पास थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई चल रही थी, ठीक है। और उसने कहा यह था कि लोगों को कैसे हैंडल करना है। तो एक्स वाले लोग तो काम करने के मूड में नहीं होते, वेयर जो वाई वाले लोग होते हैं वो काम करने के मूड में होते हैं, देयरफॉर उन पे व्रूम थ्योरी अप्लाई हो जाती है। अब व्रूम थ्योरी कैसे अप्लाई करनी है, तो उसके लिए हमारे पास बाकी मेथड्स होते हैं, लेकिन पहले हमने थ्योरी एक्स के लोगों के लिए कल हमने जो बात की कि थ्योरी एक्स के लोगों को कैसे हैंडल किया जाए, ठीक है। थ्योरी एक्स के लोगों को हैंडल करने के लिए हमारे पास जो सिलसिला था दैट वाज अबाउट द ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, यानी डू एज डायरेक्टेड वाली कहानी, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो ओरिजिनली काम पनिशमेंट या स्ट्रिक्ट वे में हैंडल किए जाते हैं। सही, इनका मूड नहीं होता काम करने का, देयरफॉर इनके साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हुआ जाता है और स्ट्रिक्ट होने के लिहाज से फिर इनको काम इनसे करवाया जाता है। ये याद रखें कि थ्योरी एक्स वाला बंदा अगर मूव्ड रहे तब भी चीज सही है, डीमोटिवेटेड नहीं होना चाहिए। मूव्ड हो जाएगा, बड़ी अच्छी बात है, थोड़े अरसे के बाद उसको हम खुद ही टेम डाउन करके उसको हम मोटिवेटेड कर लेंगे, लेकिन उसको डीमोटिवेटेड नहीं होना चाहिए। सही है। और उसके लिए जो है हम लोग बड़े अप्रोप्रिएटली ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के बारे में हम बात करेंगे। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल क्या था, वो था कि डू एज डायरेक्टेड वाली कहानी। हम आपको सिर्फ बताएंगे, आपसे पूछेंगे नहीं और आपसे काम करवाएंगे। देयरफॉर आपको काम करना है, रिगार्डलेस यू लाइक इट और नॉट, यू हैव टू डू द वर्क। सही है। तो ये वो कंडीशन जो थी, ये वो बेसलाइन एलिमेंट था जो ऑटोक्रेटिक का था। आज हम लोगों ने बाकी तीन के बारे में बात करनी है, और ये जो तीन हैं ये बेसिकली ऐसे लोगों के लिए है जो थ्योरी वाई के हैं। सही है। यानी थ्योरी एक्स के लोगों को हैंडल करने का सिर्फ एक ही तरीका है, ठीक है, जबकि थ्योरी वाई के लोगों को हैंडल करने का तीन तरीके हैं। ठीक। तो अब उन तीन तरीकों के ऊपर आज उन्हें बात करनी है ताकि हम लोग ये जहन में रख सकेंगे थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई के लोगों को कैसे हैंडल किया जाता है। फिर हम लोगों ने शायद आज की क्लास में होपफुली ट्राई मेरी पूरी होगी कि हम लोग जो हैं वो इस बारे में भी बात कर लें कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट होते हैं इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल, ठीक है, कि कौन किन किन चीज़ों को जहन में रखना पड़ता है, सो दैट उसके लिहाज से फिर फाइनली आपको डिसाइड करना पड़ता है कि वेदर हमें इस वक्त ऑटोक्रेटिक होना है या डेमोक्रेटिक होना है, या बाकी डेमोक्रेटिक की मैंने अभी बात कर दी है, या बाकी दो जो अभी हम लोगों ने नाम लेने हैं उनके लिहाज से अब बात करें। सही। हर एक के कुछ फायदे हैं, नुकसान हैं, लेकिन एक ऐसा लीडरशिप स्टाइल है जिसका डिसएडवांटेज इटसेल्फ नहीं है। सही है। उसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कोई मसला आ सकता है तो आ सकता है, वो अपने अंदर कोई डिसएडवांटेज नहीं रखता। सही है। तो वो भी देखते हैं वो कौन सा वाला है, ठीक है जी। और एक ऐसा है जो शायद
लॉन्ग टर्म में नहीं चल सकता। लॉन्ग टर्म का मतलब ये है कि बहुत अरसे तक नहीं चल सकता। थोड़े अरसे के लिए चलाया जरूर जा सकता है, लेकिन बहुत अरसे के लिए नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, सो दैट इज द पॉइंट जहां पर अब हम लोगों को ये देखना है कि थ्योरी एक्स के लोगों को कैसे हैंडल किया जाता है, और फिर हम लोग जो है वो तरीकाकार बाकी दो के बारे में बात भी करेंगे कि वो बाकी दो मेथड्स कौन कौन से होते हैं। जब ये हो जाएगा तो फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, होपफुली इंशाल्लाह वो दोनों चीज़ें जो हैं वो आज की क्लास में, या अगर नहीं हुई तो हम लोग मंडे की क्लास के अंदर इनको कंप्लीट करके आगे मूव कर जाएंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसको ओरिजिनली हमारे नेक्स्ट वीक में हम लोगों ने डिस्कस करना है, होपफुली इंशाल्लाह क्लासेस में, फिजिकल क्लासेस में। और अगर गॉड फॉरबिड कोई ऐसी चीज़ होती है कि हम फिर भी ऑनलाइन में आ रहे होते, तो उस लिहाज से जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि हम लोगों ने फिर देखना है कि ये थ्योरीज जितनी भी पढ़ी हैं उनकी एक्चुअल प्रैक्टिस क्या है। ठीक है, जब वो एक्चुअल प्रैक्टिस की बात हम कर लेंगे तो फिर हमारे पास ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हमने क्या क्या काम करने हैं। तो उसके बाद हमारे पास एकदम से जो है वो लीडरशिप के और चैप्टर नंबर 10 और 11 खत्म हो जाएंगे, यानी कि नेक्स्ट वीक के एंड तक हम इंशाल्लाह ताला चैप्टर 10 और 11 खत्म कर लेंगे। फिर हमारा चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट हो जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और उसके बाद हमारा यूनिट 2 जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो चीज़ें जो हैं वो इस तरह से चलेंगी। फाइन। सो कल के लेक्चर के अंदर जो हम लोगों ने बात की थी कि थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई के लिए जो हैंडलिंग मैकेनिज्म था, और उसमें थ्योरी एक्स के लोगों के लिए हमने ऑटोक्रेटिक की बात की थी। उसमें अगर किसी को कोई इशू है तो वो पूछ ले। और आज रात तक का मैंने टाइम आप लोगों के लिए एक्सटेंड किया हुआ है कि असाइनमेंट्स जो हैं वो आप 3 मार्क वाले जो असाइनमेंट्स हैं वो आप आज जो होंगे वो आप थ्रू कर देंगे। सो लेट्स सी कितने लोगों ने जमा करवाया हुआ है। असाइनमेंट नंबर 2, सेमेस्टर 3 असाइनमेंट। ओके, 15 लोगों ने जमा करवा दिया है, 23 येट टू सबमिट, एंड 27 ने वहां जमा करवाए, 11 येट टू सबमिट, 2 मार्क वाले। तो ठीक है जी। तो अब हम लोगों ने आज बात करनी है इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप। ठीक है जी। If you have any questions तो आप मुझसे questions पूछ सकते हैं, otherwise we move on to the lecture. Any questions? नहीं है? Good. चलो सही। Okay जी, so कहाँ गए? ये रहा। Okay, so this is what we had in our last class, और हम लोगों ने ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के बारे में बात कर ली थी। और ये जो चीज़ हमारी डिस्कशन थी दैट वाज अबाउट कि कौन कौन से हमारे मेथड्स थे। सो ये याद रखो कि ये जो मेथड हमारे पास है दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर थ्योरी एक्स के लोग, और ये बाकी 3 जितने भी हैं ये सारे के सारे किसके लिए हैं? ये थ्योरी वाई के लोगों के लिए। ठीक है, अच्छा। अब ये जहन में रखें कि जब हम लोग बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ थ्योरी, जैसे लिखा हुआ था कल भी ऑटोक्रेटिक के लिहाज से, सो अब अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ थ्योरी एक्स के लिहाज से, कि थ्योरी एक्स के लोगों को तो हमने हैंडल कर लिया बाय सम हाउ मींस। ठीक है, अब हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल की, कि डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल क्या होता है और उसको कैसे हैंडल किया जाता है। सही है। सो democratic leadership style originally is
ठीक है, इट्स बेसिकली कंसल्टेशन एंड नेगोशिएशन, ठीक है, कि म्यूचुअल एग्रीड बात की जाएगी। और ये जो है, दिस इज अ गुड वे टू हैंडल योर क्यूरी वाई के लोग, सही है। अच्छा, अब इसमें होता क्या, इसमें हर बात करने से पहले, हर डिसीजन लेने से पहले एम्प्लॉयज के साथ जो है उसके डिस्कशन की जाती है। जब डिस्कशन की जाती है तो आपके डिफरेंट जो है वो क्या कह सकते हैं, आपके पास नए आइडियाज आते हैं, लोग इन्वॉल्व होते हैं। लोग कौन? एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज या वर्कर्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। जब काम में वो इन्वॉल्व होते हैं तो उनको लगता है कि दे आर इम्पोर्टेंट, एंड व्हेन दे फील इम्पोर्टेंट तो दे बेसिकली फील गुड, एंड व्हेन दे फील गुड दे आर मोटिवेटेड, ठीक है। सो उसके अंदर वो एक दूसरे के साथ ना सिर्फ आपको हेल्प करते नजर आएंगे, बल्कि वो आपकी अच्छी इमेज भी आगे देते हुए नजर आएंगे। मीनिंग दे आर गोइंग टू टॉक गुड अबाउट यू, क्योंकि आप हर चीज उनसे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और क्रिस्टल क्लियर वे में उनसे आप डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक। लेकिन जब कभी हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल की, सो यहाँ पर सिंस हर बात को डिस्कस किया जा रहा होता है और हर चीज को सामने लाया जाता है और हर चीज पे कंसल्टेशन ली जाती है और निगोशिएशन ली जाती है, तो ये याद रखो कि एट टाइम्स इट हैपेंस कि जो एम्प्लॉयज हैं दे माइट टेक मोर टाइम देन रिक्वायर्ड इन निगोशिएशन और कंसल्टेशन, क्योंकि उनके सामने शायद वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट हो या ना हो, उस लिहाज से उतनी कंसल्टेशन या उतनी निगोशिएशन या तो मोर देन रिक्वायर्ड हो जाती है या लेस देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड होती है, वो हो जाती है। विच इज वाई शायद टाइम जो है वो रिलेटिवली ज्यादा लग जाता है। और ये याद रखो कि जो मार्केट या जिस कंडीशंस के अंदर, जिन कंडीशंस के अंदर हम लोग काम कर रहे होते हैं, हम लोग का मतलब बिजनेसेस काम कर रहे होते हैं, वो बहुत ज्यादा तेज है, ठीक है। रोजाना नई नई चीजें हो रही होती हैं। मुझसे रोजाना का मतलब ये नहीं समझे कि हर रोज आप समझते हैं कि एकदम से नई टेक्नोलॉजी आई हुई होती है। मतलब इट्स अ वेरी रैपिड pace activity throughout. So those who are taking time in making decisions and who are taking time in doing anything are going to be left behind. Simple सी कहानी है, there is no question about it कि ये क्यों ऐसा होता है। भाई जाहिर सी बात है, आप एक रेस में लगे हुए, अब रेस के अंदर आपको यू हैव टू बी वेरी क्विक, सही है, कि कब कहाँ टर्न लेना है, कब किस तरह से आपने ब्रेक लगानी, कब किस तरह से आपने एक्सेलरेट करना है। व्हेन यू आर नॉट डूइंग इट, तो इफ अदर योर कॉम्पिटिटर इज डूइंग इट इन अ राइट वे, ही इज गोइंग टू क्रॉस यू, ठीक है। एंड इफ ही इज गोइंग टू क्रॉस यू, ही माइट टेक द लीड, एंड व्हेन ही टेक्स द लीड देन ही विल बी द विनर, एंड यू रियली डू नॉट वांट योर कॉम्पिटिटर टू विन द रेस। सिंपल सी कहानी, ठीक है ना। तो बिल्कुल वही कहानी ये बिजनेस में भी आ जाती है कि जब हम खेलना शुरू करते हैं, जब मैच खेलना शुरू करते हैं, तो हमारा खेलने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता कि हम लोग टाइम वेस्ट करें। हमारा खेलने का मतलब ये होता है, गेम खेलने का मतलब ये होता है कि हम जीतें, और बाय एनी मींस, नॉट एनी मींस लाइक इन एथिकल वे, आप कुछ जीतना चाहते हैं, ठीक है। सो इस वजह से डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, अगर हम टाइम के लिहाज से बात करें, इट माइट टेक मोर टाइम, सही है, देन एक्सपेक्टेड। सो यहाँ पर हमारे पास जो डेमोक्रेटिक के कुछ फायदे भी आ जाते हैं और कुछ नुकसान भी आ जाते हैं, ठीक है। एंड देन वी हैव टू टॉक अबाउट कि किस कंडीशन के अंदर इट्स मोस्ट फीजिबल कि हम उसमें काम कर रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं।
ठीक है। सो अब ये ज़हन में रखो कि आपके पास जब कभी हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ ऑटोक्रेटिक, तो वो बेसिकली टास्क कल्चर, टास्क ओरिएंटेड होता है। ये काम करना है यार, काम कैसे भी करना, काम करना, सही है। ये जो है ये पीपल का ओरिएंटेड होता है कि लोग जो हैं, हमारे एम्प्लॉई जो हैं, वो हमसे अच्छे रिलेशन में रहें, वो हमसे जो हैं उनकी स्किल डेवलप होती रहे, वो सीखते रहें। अच्छा, इससे फायदा क्या है? व्हाई दिस इज अ फायदा? क्योंकि जब आप किसी भी बंदे की स्किल बढ़ाते हैं ना, तो वो फिर ये समझता है कि यार मेरा लर्निंग का जो फेज है वो कंटिन्यू है और मैं नई नई चीजें सीख रहा हूँ। और जब वो नई नई चीजें सीखता है, अपने ही इंटरेस्ट में नई नई चीजें सीख रहा होता है। सो टेलर की थ्योरी भी यही कहती थी कि भाई बंदे को अपना काम दे दें, जो उसका इंटरेस्ट है उसमें उसको ट्रेन करते रहें, वो खुशी खुशी काम करता रहेगा, प्रोडक्टिविटी दिखाता रहेगा, बंदा कहीं जाएगा नहीं फिर। ठीक है। सिमिलरली एट टाइम्स आप जिस वक्त लोगों के साथ अच्छे बिहेवियर के साथ काम करते हैं या उनके साथ अच्छे रिलेशन डेवलप करते हैं, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पर भी ये चीज देखी जाती है कि जो ओवरऑल एम्प्लॉइज हैं, दे बेसिकली फील कंफर्टेबल और दे स्टार्ट ट्रस्टिंग। और व्हेन दे स्टार्ट ट्रस्टिंग, तो बेसिकली दे डू नॉट लीव द कंपनी। बहुत मुश्किलों से कंपनी छोड़ते हैं। और कंपनी को किसी एम्प्लॉय का छोड़ना इज नोन एज लेबर टर्न ओवर। सही है कि एम्प्लॉय वो छोड़ रहा है, कि खुद छोड़ के जा रहा है। वो क्यों छोड़ेगा? कोई कंपनी क्यों छोड़ेगा? क्योंकि शायद उसके अंदर उसको वो प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही होगी, शायद वो काम से बोर हो गया होगा, शायद इतना काम चैलेंजिंग नहीं होगा, या उसका इन्वायरमेंट ऐसा होगा जो उसको कन्वीनियंट नहीं लगेगा। और डेमोक्रेटिक जो है वो इन तमाम तर चीजों को खत्म कर देता है। तो बंदा छोड़ के नहीं जाएगा। अच्छा, जब बंदा छोड़ के नहीं जाएगा तो बंदा उस तरह के उसका आदी हो जाए, उस माहौल का आदी हो जाएगा। और जब उस माहौल का आदी हो जाएगा ना, तो खुद ही उसका काम अच्छे से अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज भी ज़हन में रखें कि अगर किसी कंपनी से लोग जा रहे हों, ज्यादा लोग छोड़कर जा रहे हों, तो वो कंपनी ज्यादा अच्छी नहीं समझी जाती। जैसे कोई कॉलेज है, ठीक है, उसके पास एएस के बहुत सारे एडमिशन हैं, और इस तरह के 3-4 कॉलेजेस जो हैं वो इस वक्त मार्केट के अंदर एग्जिस्ट भी कर रहे हैं। पहला साल लॉन्च हुआ जी, बहुत सारे एडमिशन उन्होंने लिए, लेकिन ड्यू टू, और उन्होंने कहा जी हम आपको बेहतरीन एनवायरनमेंट देंगे, ब्ला 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 चीजें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने जिस तरह के प्रोमिस किए थे, या उसने जिस तरह की उन्होंने बातें की थी, उनके रिजल्ट्स नहीं आ सके, या बच्चे वर नॉट सेटिस्फाइड। सो अगले साल जब वो AS A2 में गई, तो उतना, फॉर एग्जाम्पल अगर 600 स्टूडेंट्स उनके पास AS में था, तो जब वो A2 में गया तो तकरीबन 300 या 200 स्टूडेंट किया, 400 से 300 स्टूडेंट ने कह दिया हम नहीं कर रहे इस कॉलेज के साथ कंटिन्यू। अब ओरिजिनली उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, और जब ये 200 बच्चा नहीं जाएगा तो क्वेश्चन तो आएगा ना भाई क्यों नहीं आ रहे। और वो दोस्त अपने, लोग जो नहीं जा रहे, वो अपने दोस्तों में बताएंगे यार अब मैं फलाने कॉलेज नहीं जाऊँ। क्यों नहीं जाऊँ यार? बस यार वो उनकी फीस बहुत ज्यादा है, बस यार पढ़ाई नहीं होती, बस यार वहाँ पे बस तफरियाँ ही होती रहती हैं, कोई ऐसा की चीजें जो है हो सकता है। तो दिस इज नॉट अ गुड मार्केटिंग, दिस इज नॉट अ गुड इमेज पोर्ट्रेट। तो यही चीज एम्प्लॉय के साथ भी होती है। जब एम्प्लॉयज बिला वजह छोड़ रहे होते हैं ना एकदम से, मार्केट में जो है ये एकदम से बस डेवलप हो जाता है कि यार इस XYZ कंपनी के इतने सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं, व्हाट इज द प्रॉब्लम? ठीक है। और अगर प्रॉब्लम है और वो मुझे बुला रहे हैं, वैसे देयर इज अ प्रॉब्लम कि जी एक घर है फॉर एग्जांपल, ठीक है, उस घर में मुझे किराए का घर चाहिए, ठीक है, और रेंट पे मुझे घर चाहिए। अब एक घर मुझे मिलता है और पता चलता है कि यहाँ पर हर फैमिली आई है और महीने 2 महीने का छोड़ के जा रही है, और वही घर मुझे भी मिलता है। तो मेरे जहन में पहला क्वेश्चन तो ये आएगा ना हमेशा कि यार ये पहली फैमिली इतनी जल्दी जल्दी छोड़ छोड़ के क्यों जा रही? क्या यहाँ का लैंडलॉर्ड जो है वो मसला है? यहाँ पे कोई मेजर मसला है? कुछ ही नहीं जी, पानी का, गैस का, बिजली का कोई मसला नहीं है। लैंडलॉर्ड कैसे? सर जी लैंडलॉर्ड टाइम पर होते ही नहीं है। अच्छा, तो नेबरहुड कैसे? सर जी नेबरहुड भी बेहतरीन है। अब मेरे जहन में एकदम से क्वेश्चन मार्क रहेगा, यार सब चीजें इतनी अच्छी हैं, देन व्हाई इज दैट हैपनिंग? सो मैं अब उसमें क्वेश्चन मार्क पे भी आया, फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि जी इसे कराया क्या है? तो कराया भी काफी कम होता है। अब मैं कहता हूँ यार दाल में कुछ काला है, कोई चीज नेवर गुड टू बी दैट दिस ट्रू। सही है, अच्छी नहीं हो सकती, इतनी इतनी अच्छी कोई चीज नहीं होती, कुछ ना कुछ दाल में काला है। सो व्हाट आई ऑब्जर्व कि बाकी लोगों से जब मैंने पूछा तो पता चला कि जी यहाँ पर जो आपका घर है, ये बेसिकली शायद आसिफ जदा, ठीक है। तो यहाँ पर रात को आप सो नहीं सकते, आपको जो ऐसा हालत होगी वो रेड लग जाएगी। तो ये वो चीज थी जो शायद क्योंकि लैंडलॉर्ड रहते नहीं थे, लैंडलॉर्ड असल में किसी और तरह से आपको आकर आपसे आपका ख्याल रखा करते थे। तो अब ये चीज जो है वो
पॉइंट ये आ गया कि ये दिस वाज द रीजन व्हाई पीपल वर लीविंग, और यही वो रीजन है जब कंपनी में लोग आते हैं तो वो भी देखते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ से छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो ये लेबर टर्नओवर जो है ना, ये काफी मुश्किल तरीन चीज होता है जिसको कंपनी देखना चाहती है, और इसको ओवरकम करने के लिए डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल इस्तेमाल की जाती है। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारे पास डेमोक्रेटिक के फायदे, लेकिन देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस। ठीक है, और डिसएडवांटेज नंबर 1 क्या है? ठीक है, अब ये चीज ध्यान में रखो कि जब आप बहुत ज्यादा कंसल्टेशन करते हैं, बहुत ज्यादा निगोशिएशन करते हैं, तो एक डिसीजन लेने में बहुत टाइम लगता है। अब सिर्फ यही डिसीजन है कि मैंने एक सर्टन मेरे दोस्त एक कजन की या रिलेटिव की शादी, मुझे उसमें जाना है और मुझे क्या पहनना है, और मैंने उसी में बैठकर डिस्कशन स्टार्ट कर दी। और हो सकता है कि जब मैंने अपने दोस्तों से पूछा तो उनसे बातों में इतना टाइम लग गया कि इवेंट खत्म हो गया और अगले दिन का इवेंट स्टार्ट हो चुका है, तो अब फायदा कुछ नहीं है। तो दिस माइट हैपन कि आपके जो टाइम टेकिंग एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा हो, और जिसके लिए हमें जरूरत हो वो हमारे पास से अपॉर्चुनिटी लूज हो जाए। दूसरा जो इसके पास एक बहुत बड़ा जो मतलब टाइम मे बी वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस, लेकिन एक जो बहुत बड़ा जो इसमें क्या कहते हैं डिसएडवांटेज है, दैट इज इंफॉर्मेशन लीकेज। सही है, लीक करने का मतलब क्या है? ड्रिप हो जाना, यानी कि निकल जाना। ठीक है, अब अगर आपने कोई सिंस आप हर चीज हर एक से डिस्कस कर रहे हैं, जब आप हर चीज हर एक से डिस्कस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हर एक हो सकता है उतना खुश ना हो जितना आप चाह रहे हैं। सही है, और सबको जब बात पता चल जाएगी तो हो सकता है कि कोई ऐसा भी हो जो ये समझता हो कि मुझे जो है वो इंफॉर्मेशन मिल गई है, तो मैं इसको अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक इसको एक सीक्रेट रखूंगा। ठीक है, और अगर बाज लोग थोड़े से हल्के पेट के भी होते हैं, सही है, वो बातें करना शुरू करते हैं, थोड़ा सा दिल चाहता है उनका, तो कहते हैं यार चल तू तो मेरा दोस्त है ना, तुझे एक अंदर की बात बता रहा हूँ, किसी और को ना बताना। नहीं 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 भाई, तूने मुझे बताया, समझ ये तो आज राज राज ही रह गया, बता दे। तो अब आपके अंदर ना एकदम से आपके अंदर एकदम हलचल हो रही होती है एक तरह की ना, कि यार ये क्या है, मैं बताना है, मुझे किसी से शेयर करना है। इट कुड बी एनी, योर फ्रेंड, योर बडी, योर ब्रदर, योर मॉम, कोई भी। ठीक है, सो अब उसमें उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं होगी शायद, या हो सकता है कि वो आपकी इंफॉर्मेशन किसी और तरह से इस्तेमाल करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक कंपनी का एक वर्कर हूँ जिसके मैनेजर ने मेरे साथ डेमोक्रेटिक वे के अंदर डिस्कशन किया हुआ है कि यार हम लोग जो है वो डोर नॉब्स बना रहे हैं, दरवाजों के जो हैंडल्स होते हैं वो बना रहे हैं। ठीक है, और उसके अंदर हम लोग अब डिजाइन लेकर आ रहे हैं कि हम लोग घरों में जो है वो फिंगरप्रिंट वाले जो हैं वो अंदर एक चिप लग जाएगी, सेंसर लग जाएगा, तो आपको दरवाजे का जो हैंडल है उसकी जरूरत नहीं होगी, यू जस्ट हैव टू पुट योर फिंगर ओवर देयर, या थंब में प्रेशर रखना पड़ेगा और आपका दरवाजा लॉक या अनलॉक हो जाएगा, व्हिच बेसिकली सिक्योर्स द डोर, सिक्योर्स द हाउस एज वेल। तो अच्छा ऐसे हैं, लेकिन मैं ऐसे फॉर एग्जांपल बात कर, ठीक है जी। अब मैंने और बड़ी डिस्कशन हुई कि जी कैसे इसको कॉस्ट इफेक्टिव किया जाए, ये वो फ्लैंड है बाकी, तो मार्केट कैसे किया जाए, कैसे इसको प्रमोट किया जाए, सारी बातें डिस्कशन हो गई, और मैं एक वर्कर के तौर पे बैठा हुआ हूँ जिसको ये बातें इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब मैं चाय पर या खाने पर अपने दोस्तों के साथ रात में बैठा हुआ हूँ, बाहर चाय खाने में बैठा हुआ हूँ या चाय के खोखे में बैठा हुआ हूँ, और मेरा दोस्त जो है मेरी राइवल कंपनी के अंदर काम कर रहा है। सही है भाई, राइवल तो कंपनी है ना, मैं और मेरा दोस्त बड़े राइवल है एक दूसरे से। तो मैंने भी उससे बातचीत करनी शुरू की, उसने मुझसे बातचीत करनी शुरू की, मैंने उसको ऐसी बातों बातों में बता दिया कि यार हमारी कंपनी में तो भाई वो नॉब तो खत्म हो रहे हैं बेटे, खत्म, कुंडे छुंडे खत्म, अब सिर्फ एक एक बटन आएगा, एक थंब इम्प्रेशन आएगा और उससे घर पूरा सीन ऑन। तो हो सकता है मेरा वो दोस्त जो है मुझसे पूछा अच्छा कैसे कर रहे हैं, मैं उसको सारा प्रोसेस बता दूंगा। कल को जाके कंपनी में खड़ा होगा, बोलेगा भाई अंदर की इंफॉर्मेशन आई है आपका दोस्त,
वो जाएगा अपने डायरेक्टर के मैनेजर के पास जाएगा, बोलेगा सर जी अंदर की इंफॉर्मेशन है ये, आपके कॉम्पिटिटर ये कंपनी ये लॉन्च करने वाले हैं 1 जनवरी 2021 को, 2021 का जो है वो ये लॉन्च करने वाले हैं। अब जाहिर से कंप्यूटर को पता चल गया कि आप क्या करने वाले हैं, तो वो दिसंबर में ही वो चीज लॉन्च कर देगा। तो वो जो आपने एक, मैं मोटा सा वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज यानी पहला काम करने के लिए आप आगे आकर अपने आप को पॉपुलर करवा सकते थे, अब आप जनवरी में जब लॉन्च करेंगे तो लोग क्या समझेंगे, लोग समझेंगे आपने अपने कॉम्पिटिटर की कॉपी की है, असल में उसने आपका आइडिया चोरी की है, लेकिन लोग क्या कहेंगे कि आपने कॉपी की। ठीक है, तो ये वो चीज है जो शायद इंफॉर्मेशन की लीकेज की वजह से बिजनेसेस को फेस करनी पड़ती है। दिस इज द रीजन वेयर कंपनीज आर लिटरली रिलक्टेंट इन शेयरिंग द आइडियाज। सही है। और तीसरा जो इस पे डिसएडवांटेज होता है, सही है। तो अब आपने क्योंकि एम्प्लॉय को अपना लाडला बना लिया है, तो बेटा अब ये लाडले के नखरे भी उठाओ। अब लाडला तो हर जगह पे एंट्री मारेगा। लाडला तो ये बोलेगा कि खाना खाया नहीं खाया, अच्छा सोने से पहले मुझे कॉल जरूर करना, तुमने मुझे गुड नाइट का मैसेज क्यों नहीं किया, सुबह हो गई गुड मॉर्निंग का मैसेज क्यों नहीं आया, क्या तुम मेरा ख्याल नहीं रख रहे, क्या मैं तुम्हारा ख्याल रखूं तो तुम्हें बुरा लगता है। यही तरह की जो आपकी जो एक जो टिकटॉक वाली जो चैटिंग होती है, ये आपकी एम्प्लॉय के साथ शुरू हो जाती है। अब एम्प्लॉय ये सोचता है और सर आपने पायलट बनना है, सही है, अब पायलट बनने पर भी उसको इशू, डिस्कस करो मुझसे कि पायलट तुमने क्यों, अरे मैंने पायलट बनना है भाई, मैंने एयरफोर्स में जाना है, मुझे जाना है, जाने दो, क्या नहीं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती वाली कहानी शुरू हो जाएगी वहां पर, एकदम से वहां पर वो हो जाएगी। अच्छा, अब ये सिचुएशन जब वहां पर स्टार्ट होंगे तो भाई आपसे किसने कहा है कि आप स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म, यानी कि मेरा लॉन्ग टर्म विजन है, मैंने फाइटर पायलट बनना है, उस पर भी डिस्कशन शुरू हो जाए, उसमें भी इन्वॉल्व करो। तुम तो मुझे कुछ बताते ही नहीं, तुम तो चीजें छुपाना शुरू कर चुके हो, एंड सो ऑन एंड सो। यही कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज करेंगे। आप एम्प्लॉय के कुछ एक ग्रुप को देखेंगे वो नाराज बैठा हुआ है, आप क्यों नाराज बैठे हुए? सर जी बस बात नहीं करें हमसे। अरे क्या हो गया भाई? क्योंकि पीपल कल्चर है, सही है, पीपल ओरिएंटेड है, इसलिए उनकी नाराजगी हमें मैटर करती है। हम पहुंच गए उनके पास, हम कौन है? मैनेजर्स। अब एम्प्लॉय के सामने बैठे हुए और उनको मनाने की कोशिश कर, भाई क्या मसला हो गया, क्यों नाराज बैठे हुए हो, क्यों मूव्ड बैठे हुए हो, नॉट डिमोटिवेटेड, मूव्ड क्यों बैठे हुए हो? तो सर वो आपने ना सर कल आप लोग डिसीजन ले रहे थे सर, आपने हमारे बगैर ही डिसीजन ले लिया सर, ये वैसा होगा सर, भाई को हल्का ले रहे हैं आप, हैं क्या? सर भाई को आपने कंपनी की नई प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है सर, आपने उठा के, सर आपने हमें नहीं बताया सर। नहीं तो यार ये तो डायरेक्टर्स लोगों की बात है, ये तो वो लोग बात नहीं सर, क्या बात है सर, चाय की पत्ती से लेकर घर के राशन से लेकर कंपनी की लॉन्ग टर्म प्लानिंग तक का जो सारा काम है सर, वो हमें तो सर पता होना चाहिए ना सर। अब तो कर लिया आपने काम बिना वजह में, अब ये टाइम वेस्ट हो रहा है सर। ठीक है ना? सो यही वो चीजें होती है जिस वक्त बिजनेसेस जो है वो थोड़े से एकदम से रिलेक्टेंट हो जाते हैं। आखिरी के दो की इन्फॉर्मेशन टाइम, एक डिसीजन, एक हेल्थी डिस्कशन हो रही हो कोई मसले की बात, लेकिन इन्फॉर्मेशन लीक हो रही हो और बिला वजह में आपके एम्प्लॉइज आपके बाई बन के बैठ जाए, तो वो दैट्स बेसिक काइंड ऑफ अ थिंग जो शायद कंपनीज नहीं चाहती। ठीक है। अच्छा जी।
पहली चीज तो ये, कहां पर आप ये काम कर रहे होंगे, जहां पर आपको क्रिएटिविटी और न्यू आइडियाज चाहिए होंगे। नंबर टू, आप कब कर रहे होंगे, जब आपको पता होगा कि एम्प्लॉयमेंट रेट इज हाई, यानी लोगों के पास बहुत जॉब्स अवेलेबल है। आपने थोड़ा सा उनको नाखुश किया और वो स्विच कर जाए, ठीक है। तो स्विच करने का मतलब है वो कंपनी को छोड़ देंगे तो क्या आएगा फॉरेन से पेश से, लेबर टर्नओवर। और क्या लेबर टर्नओवर कंपनी के लिए अच्छा होता है? नहीं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से आप एट टाइम्स डेमोक्रेटिक लीडरशिप सिर्फ अपने कॉम्पिटिटर की वजह से करेंगे। और ये तो मैं आप लोगों को खुद भी बता सकता हूँ कि आई हैव बीन टू डिफरेंट कॉलेजेस, और शुरू में 2006-7 के अंदर कॉलेजेस वर लिटरली लिटरली दे वर सो स्ट्रिक्ट टुवर्ड्स टीचर्स, क्योंकि उस वक्त शायद पार्ट टाइमर्स होना लोग शुरू हुए थे। और हो तो पहले तो काफी पहले से गए थे, लेकिन दैट वाज बेसिकली अ फेज जहां पर ये पार्ट टाइम होना वाज वन ऑफ द ट्रेंड। तो उसमें बकायदा कॉलेजेस ने बकायदा टीचर्स को बहुत ज्यादा परेशान करना शुरू किया था इस चीज के ऊपर कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। और बाय द एंड ऑफ द गेम एकदम से एक एक्सवाइजेड कॉलेज ने फॉरेन से रिलैक्सेशन देनी शुरू, ठीक है। एक्सवाइजेड कॉलेज इज बेसिकली सिस्टम, ठीक। तो अब उस सिस्टम ने जो है वो एकदम से पार्ट टाइमर्स को रिलैक्सेशन देनी शुरू की कि जी हम आपको जो है आपके टाइम पे देना चाहते हैं, हम आपको अच्छा पैकेज देंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। एज सून एज दे स्टार्टेड, एकदम से सारे कॉलेज उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। तो जहां पर उसको डेमोक्रेटिक करना शुरू किया, फौरन से पेश से बाकियों ने भी अपने आप को डेमोक्रेटिक करना शुरू कर दिया, क्योंकि कॉम्पिटिटर की वजह से आप बहुत सारा काम करते हैं, सही है, आप उसको रिस्पॉन्स देने के लिए, क्योंकि वहां पर एकदम से टास्क कल्चर से कहाँ मूव हो गया था सबके सब, पीपल कल्चर के अंदर। तो अब तमाम तर टीचर्स चाहते थे कि वो फलाने सिस्टम के साथ वो अटैच हो। और फिर ये इतना ज्यादा डेमोक्रेटिक चलना शुरू हो गया कि जो टीचर्स थे वो ऐसा है, टीचर्स से लेजेंड, और लेजेंड से गुरु, और गुरु से लॉर्ड, और लॉर्ड से किंग बनना शुरू होगा, सही है। और फिर उन्होंने अपने स्कूल खोल ली। तो फिर इनको झटका लगा, उन्होंने कहा नहीं भाई ये तो बदतमीजी हो गई, दोबारा से स्ट्रिक्ट हो, ठीक है। फिर उनको पता चला स्ट्रिक्ट हो तो फिर उनके हाथ में कुछ नहीं था, फिर आ गया कोविड, कोविड में फिर स्ट्रिक्ट हो गए, ठीक है। तो दैट्स द थिंग, तो अगेन दे बेसिकली कीप ऑन चेंजिंग द सिचुएशन, ठीक है। सो ओरिजिनली दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स ऑफ डेमोक्रेटिक, कि डेमोक्रेटिक के अंदर हमारे पास ये चीजें एग्जिस्ट कर रही होती, ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोग बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ तीसरी जो हमारे पास वो है लीडरशिप स्टाइल है, ठीक है। फादर लाइक, अबू बन जाओ हर एक, बाप बन जाओ, ठीक है। अच्छा, अब ये याद रखना कि ये जो आपका लीडरशिप स्टाइल है, ठीक है ना, ये लीडरशिप स्टाइल आपका ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक का कॉम्बिनेशन, ठीक। सो इफ आई से कि इफ दिस पर्टिकुलर सर्कल is your autocratic, or and this particular circle is your democratic, ठीक है, ये ब्लू वाला ऑटोक्रेटिक और ग्रीन वाला डेमोक्रेटिक है। सो दिस इज गोइंग टू बी समथिंग जो शायद अब हमारे पास एकदम से रेड के अंदर जो हमारे पास आएगा, दिस इज गोइंग टू बी दी, पेस्ट 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 पेस्ट, ठीक है। सो अब हमारे पास ये जो एकदम से जो कॉमन एलिमेंट आया ना, दिस इज बेसिकली नोन एज योर
पैटर्नलिस्टिक लीडरशिप स्टाइल, ठीक है। और पैटर्नलिस्टिक का बेसिक मतलब क्या है कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये जो एरिया था, दिस एरिया, सही है, और इसको अगर मैं बड़ा करूं तो ये देखने की कोशिश करो, अब यहां पर हमारे पास डेमोक्रेटिक के यहां पर हमारे पास नुकसानात, और यहाँ मेरे पास पॉजिटिव्स आए हुए, और यहां पर मेरे पास इसके पॉजिटिव्स आए हुए और इसके नेगेटिव्स आए हुए। सो अगर ये हम लोग बात करते हैं पैटर्नलिस्टिक के लिहाज से, तो पैटर्नलिस्टिक जो है, ये जो आपका रेड बॉक्स है, ये क्या बन गया आपके पास, सही है। इट्स बेसिकली अ कॉम्बो ऑफ ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, यानी जो फायदे, और मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले क्लास के स्टार्ट में भी कहा था कि एक ऐसा लीडरशिप स्टाइल आएगा जिसके अपने कोई नुकसान नहीं होंगे, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कौन जो कर रहा होगा वो असल में प्रॉब्लमेटिक होगा, लेकिन इसके अपने कोई नुकसान नहीं होंगे। देयरफॉर paternalistic is the one, this is basically a combination of autocratic and democratic, आप सुनेंगे सबकी लेकिन करेंगे अपनी, ठीक है। तो अब ये चीज ध्यान में रखो कि जो भी आपका कोई भी सिलसिला आपका चल रहा है, तो इसमें आपको अगर आप पैटर्नलिस्टिक होते हो तो यू हैव बोथ शेड्स, आप ऑटोक्रेटिक भी हो सकते हैं, आप डेमोक्रेटिक भी हो सकते हैं, सही है। अब आपके पास दोनों शेड्स आपके पास अवेलेबल हैं। जैसे आप लोगों के पेरेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीजों में वो आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू पूछते हैं, अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा होता है उसको आगे परस्यू करो, लेकिन बाज बात अगर आप किसी पॉइंट ऑफ व्यू में थोड़े से गलत होते हैं तो आपको समझाते भी हैं, और शायद आपको समझाकर जस्टिफिकेशन भी दें कि यार ये देखो, ये जो तुम डिसीजन ले रहे हो ना, ये डिसीजन इतना अच्छा है नहीं, एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू शुड नॉट बी टेकिंग। तो बकायदा अगर किसी डिसीजन को लिया जाता है या चेंज किया जाता है या इम्पोज किया जाता है, तो बकायदा उसकी जस्टिफिकेशन भी दी जाती है। अपना डिसीजन दूसरे पे डालना और जस्टिफिकेशन ना देना, भाई मैंने कहा है ऐसे करना लाजमी, फुल स्टॉप, यार रीजन क्या है, मैं कह रहा हूं ना, बस जो कह रहा हूं वो करो, ये हो गया ऑटोक्रेट, ठीक है। यार जो कह रहा हूं वो करो, यार इसकी जस्टिफिकेशन तो दो, हाँ इसकी जस्टिफिकेशन ये कि ये चीज है। अब ये ऑटोक्रेटिक नहीं है, ये क्या बन गया, अब पैटर्नलिस्टिक बन गया। यार मिलकर डिसाइड करते हैं करना क्या है, ये हो गया डेमोक्रेट, ठीक है। सो ये चीज ध्यान में रखो कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट, इस तरह से हम जब थ्योरीज के लिहाज से बात कर रहे होते हैं लीडरशिप की, तो उसमें हम लोगों को ये चीज ध्यान में रखनी पड़ती है कि किस तरह से डिसीजन लिया जा रहा होगा और कैसे डिसीजन को इम्पोज किया जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज बेसिकली द रीजन, जब हम लोग पैटर्नलिस्टिक की बात कर रहे होते हैं, सो पहली चीज जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखनी है, uh, सही है। तो थ्योरी एक्स और थ्योरी पाई के बाद ये जो आपके पास पैटर्नलिस्टिक है, ये खुद से क्या कहता है कि यार ये ओरिजिनली आपके पास तमाम तर वो फायदे जो ऑटोक्रेटिक के होते हैं और तमाम तर वो फायदे जो डेमोक्रेटिक के होते हैं। अच्छा, ऑटोक्रेटिक के क्या फायदे होते हैं, क्विक डिसीजन, ठीक, यूनिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सही है, ये इसका मेजर इसके फायदे, ठीक, लेस टाइम कंज्यूमिंग,
डेफिनेटली यस। और डेमोक्रेटिक के क्या फायदे हैं कि इट्स बेसिकली मोर एम्प्लॉयज आर इन्वॉल्व, तो एम्प्लॉयज यहाँ पर भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन टाइम बेस्ड हो। ठीक है, कि ये चीज जो है ये कैसे आपको बिजनेस के अंदर आपको जरूरत कितने टाइम के लिए आप लोगों को इन्वॉल्व करेंगे डिसीजन मेकिंग में, एक सर्टेन टाइम होगा उस वक्त तक इन्वॉल्व किया जाएगा और उसके बाद इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। ठीक है, सो ये चीज यही में रखो कि जब आपके पास काम हो रहा होता है तो उसमें बहुत ज्यादा जरूरी चीजें ये होती हैं कि अगर सो अब ये चीज ध्यान में रखो कि जब ऐसी चीजें चल रही होती हैं तो उनमें बहुत ज्यादा जो जरूरी एलिमेंट होता है वो ये है कि जब आप काम को कर रहे होते हैं तो उस काम के अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि किस तरह से आपको काम को इवेंचुअली रिजल्ट पे लेकर आना होता है। सही है, और अगर आप रिजल्ट पे तमीज से ले आते हैं तो इट्स नॉट एन इशू। तो अब वो भले आप डेमोक्रेटिक के थ्रू कर रहे हो, भले आप ऑटोक्रेटिक के थ्रू कर रहे हो, लेकिन पैटर्नलिस्टिक इज मोस्ट ऑफन अ मेथड जिसके थ्रू काफी ज्यादा जो है डिसीजंस अच्छे तरीके से ले लिए जाते हैं। ठीक है ना, और यही वो चीज है कि बिजनेसेस आमतौर पे एक्सक्लूसिवली ऑटोक्रेटिक नहीं होते और एक्सक्लूसिवली डेमोक्रेटिक नहीं होते। ठीक है, अच्छा, अब ये याद रखना कि जो आपके इसके एडवांटेजेस हैं ये एडवांटेजेस ओरिजिनली आर द कॉमन एडवांटेजेस ऑफ ऑटोक्रेटिक एंड डेमोक्रेटिक। इसको लिखने की जरूरत तो नहीं लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ। सही है, और ये जहन में रखो कि आपके पास इस डेमोक्रेटिक और ऑटोक्रेटिक का जो एक कॉम्बो है इसकी कोई डिसएडवांटेजेस नहीं है। डिसएडवांटेज ओनली लाइज इफ अ मैनेजर इज अनएबल टू यूज दिस मेथड इन अप्रोप्रिएट। ठीक है, और अगर वो इन अप्रोप्रिएटली उसको यूज कर रहा होगा सो उसके उसकी इम्प्लीमेंटेशन में मसला है, इस थ्योरी में मसला नहीं। मतलब थ्योरी ऑटोक्रेटिक में मसला है, थ्योरी डेमोक्रेटिक में मसला है, थ्योरी पैटर्नलिस्टिक मसला नहीं है, क्योंकि थ्योरी ये इटसेल्फ इज अ कॉम्बिनेशन। तो जब आप कॉम्बिनेशन बनाते हो तो ओरिजिनली कॉम्बो के अंदर इटसेल्फ कोई मसला नहीं होता, अब जो उस कॉम्बो को इस्तेमाल कर रहा है वो मसला है। ठीक है,
दो तरीके हैं, दो वजूहात हैं, दो कंडीशंस हैं जहां पर पैटर्नलिज्म इज मोस्ट ऑफन यूज्ड। नंबर वन चीज ये जहां मैनेजर इज मोर एक्सपीरियंस देन द वर्कर्स। जैसे फॉर एग्जांपल आप कभी कभी अपने अम्मी अबू को डिसीजन मेकिंग के अंदर आइडियाज देते हैं कि वो जब सर्दी की छुट्टियां होंगी ना तो हम लोग जो है ना स्विट्जरलैंड जाएंगे, ठीक है। अबू बड़े आराम से उनसे को देख रहे होते, कहते जी जी बेटा बिल्कुल। अब क्या ख्याल है अबू आप? अब बेटे मेरा ये ख्याल है कि पहले जरा पढ़ लें, सही है, कोई मिड टर्म के अंदर अच्छा रिजल्ट ले आए, फिर सोचते हैं इस बारे में। और ये क्या बात हुई, स्विट्जरलैंड हम क्यों नहीं जा रहे बेटे? क्योंकि आपको हमने पिछली दफा भी आपकी बात मानी थी, उसके बाद आपका ग्रेड कितना बुरा आया था। मीनिंग डिसीजन लिया, अब जस्टिफिकेशन दीजिए, ठीक है। ये भी कह सकते थे जो कहा है वही होगा, नहीं उन्होंने जस्टिफिकेशन दी, सही है। तो आमतौर पे जो आपके न्यू रिक्रूट्स होते हैं, न्यू वर्कर्स होते हैं, जो नए लोग कंपनी में आए होते हैं, वो बाज़ औक़ात ऐसे डिसीजंस दे रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा ना एक्साइटेड होते हैं, ठीक है। जैसे शुरू शुरू में क्लास के जब हम अगस्त के सॉरी सितंबर के शुरू में जब क्लास सॉरी अगस्त के शुरू में जब हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई थी, तो उस वक्त कुछ बच्चे ऐसे थे जो काम करने में बड़ा खुश करते थे और बाकायदा मुझे मैसेज करते हैं, सर आपने आज क्या पढ़ाएंगे, सर क्या होगा, बड़े एक्साइटेड हो। अब ठंडे पड़ चुके हैं महीने के अंदर ठंडे, सही है। अब महीने में ठंडे पड़ने का मतलब क्या है? हाँ, अच्छा याद आया मुझे। आप लोगों को याद होगा, भाड़ में गया आगे क्या पढ़ाने, आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने एक दफा का जिक्र है, मैंने कहा था मैं आपके रजिस्टर्स चेक करूंगा, ठीक है। और मैंने उस वक्त आप लोगों को टाइम दिया था अच्छा खासा, और मैंने कहा था ये काम कंप्लीट करिएगा, और उस वक्त था सिर्फ विंड्सबर्ग। उसके बाद हुआ बहुत सारा काम। तो और मैंने कहा था कि अब अगली दफा जब मैं आपसे कहूंगा कि आपके मुझे रजिस्टर्स देखने हैं, तो वो रजिस्टर्स देखने के लिए मैं आपको काफी कम टाइम दूंगा। आज वैसे भी आप लोगों ने 3 मार्क्स का असाइनमेंट जमा करवाना है, और 3 मार्क के असाइनमेंट जमा करवाने में डेफिनेटली 12 बजे तक का टाइम है रात के। तो अगर आपने जिस किसी ने जमा नहीं करवाया हो तो रात तक आज 12 बजे तक वो जमा करवा सकता है, 11 बजे से 12 बजे से पहले, ठीक है। आप लोगों ने कल आज तकरीबन क्लास के बाद A2 की क्लास के बाद एक और असाइनमेंट आप लोगों का अपलोड हो जाएगा कि रजिस्टर्स मुझे शो करने हैं आप मिन्सबर्ग के बाद से, यानी मिन्सबर्ग की जहां पर आपकी डिस्टरबेंस हैंडलिंग खत्म हुई है, सही है, जहां से डैनियल गोल्डमैन स्टार्ट हुआ है, वहां से लेकर आज की क्लास तक का सारा काम तस्वीर खींच कर जरा भेजे तो सही, देखते तो सही क्या क्या तीर मारे हुए आपने। और इसके लिए टाइम आपका सिर्फ एक दिन का है, यानी कि फ्राइडे को होनी चाहिए, सही है। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं आपके रजिस्टर्स भी चेक करूंगा, ठीक है। और ये आपके जो है तमाम तर लोगों के लिए इट इज लाजमी टू डू, ठीक है जी। तो अभी हम यहीं पर इसको खत्म कर रहे हैं, और एक हमारी रह गई है, दैट इज द लेजिस फेयर। अजीब सी वो है, अल्फाज बड़े अजीब से, वो प्लस फैक्टर्स अफेक्टिंग जो है वो इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे ऑन मंडे होपफुली। लेकिन आज रात 11 बजे 59 मिनट्स तक आप लोगों के पास ऑप्शन है, टाइम है टू सबमिट योर 3 मार्क आंसर्स, सही है। और फ्राइडे को रात के 12 बजे तक आपके पास टाइम है कि आप अपने रजिस्टर्स का काम मुझे सबमिट करवाएंगे। और क्या सबमिशन आएगी उसके अंदर, ये मैं यहीं पर ही लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कंटिन्यू रहे। आ, आ, ठीक है।
आज 10 तारीख है और ये फ्राइडे कौन सा वाला है? ये 11/09/2020। ठीक है जी, मेक सेंस? इजी पीजी असाइनमेंट, मुफ्त के नंबर आप लोगों के लिए। काम कंप्लीट हुआ है, तस्वीरें खींचे हैं, व्हाट्सएप पीडीएफ बनाए, पोस्ट कर दें, तो चीजें मेरे पास आ जाएंगी। ठीक है जी, सो दिस इज बेसिकली इट फॉर टुडे। और जाएं, एंजॉय करें। ओके, 3। सर थोड़ा और ऊपर कर देना, डिसएडवांटेजेस लिखे थे। ठीक है जी, जाएं, एंजॉय करें।